पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली। वजीर आजम नवाज शरीफ के हुक्म पर 32 रोज से बंद पाक अफगान सरहद खोल दी गई है। तुर्खम बॉर्डर और दीगर रास्तों से अब हर किस्म की आमदोरफ्त बहाल हो गई है। पाक भारत आबी तनाज़े पर मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चलेगी। अवाम को जिन मुश्किलात का सामना था वो नहीं करना पड़ेगा। तुर्खम बॉर्डर और दीगर रास्तों से हर किस्म की ट्रैफिक की रवानी सारी। आपको ये भी बताएं कि 32 रोज के बाद जो है पाक अफगान सरहद खोल दी गई है। वजीर आजम नवाज शरीफ के हुक्म पर ये अफगान सरहद खोल दी गई है और 32 रोज के बाद खोली गई है। तुर्खम बॉर्डर और दीगर रास्तों से हर किस्म की आमदोरफ्त इस वक्त बहाल है। पाकिस्तान का जज्बा खैर सगाली, इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि वजीर आजम नवाज शरीफ के हुक्म पर 32 रोज से बंद पाक अफगान सरहद खोल दी गई है। और इसको बंद करने की वजह सभी जानते हैं, लेकिन आपको एक बार फिर याद दिलाते चले कि पाक अफगान सरहद पर ऐसे कबायली इलाकों से ऐसे दहशतगर्द बरामद हुए थे जिन्होंने पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी फैलाई और लाहौर में और दीगर जगहों पर दहशतगर्दी करके यहां से फरार होने की कोशिश की। बहरहाल कुछ पकड़े गए, कुछ वहां से बैठकर कंट्रोल कर रहे थे। इस तमाम तरह सूरत हाल के बाद यहां पर हुकूमत ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने यह फैसला लिया कि पाक अफगान सरहद यानी ड्यूरन लाइन को कुछ अर्से के लिए बंद कर दिया जाए और इस पर बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत जरूरी थी। इस वक्त ब्यूरो चीफ मुमताज भट्टी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट की मुमताज भट्टी साहब बहुत जरूरत थी, क्या अब बॉर्डर मैनेजमेंट मुकम्मल कर ली गई है या फिर इसे फिलहाल खोला गया है? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से जो कल प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अनाउंस किया बॉर्डर खोलने का, पाकिस्तान ने एंट्री पॉइंट्स बना दिए हुए हैं। 3 एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर वीजा स्टैंप करने की सहूलत भी मौजूद है जो लोग वहां से आते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जो बहुत बड़ी एक जो है बार बरदारी रुकी हुई थी, बहुत बड़ा माल जो है वो उसकी ट्रांजेक्शन रुकी हुई थी जो इधर से जा रहा था अफगानिस्तान के लिए। उसमें खाने पीने की अशिया भी थी, अजनास थी मुख्तलिफ। तो ये एक सूरत हाल थी जिसको फौरी तौर पर रिजॉल्व करने के लिए इकदाम उठाया गया। लेकिन ये मुस्तकिल है बॉर्डर ओपन करने का मामला, ये कुछ टाइम लिमिट इसके अंदर नहीं दी गई है। पाकिस्तान का एक सॉलिड मौक़िफ़ है जिसमें ये कहा गया है कि अफगानिस्तान हुकूमत जो है वो दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर नासिब कर रहे हैं उनके खिलाफ अपनी सरजमीन पर कार्रवाई करेगी। और इस यकीन दहानी के बाद और इसके अंदर जो सालसी हुई बरतानिया की, उसके बाद ये बॉर्डर ओपन किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप एक और डेवलपमेंट देखें तो इंडिया भी अब इस सारी सूरत से फायदा उठाने के लिए मुतसद्दिर है और उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, वो दौरा कर रहे हैं। 4 रोज़ा अमरीका का दौरा कर रहे हैं और वहाँ पर जाकर वो अफगानिस्तान के अंदर जो इंडियन रोल है उस पर बातचीत करेंगे और जो अमरीकी हम मनसब है उनसे मुलाकात करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान ने बड़ा बर्बक ये एक ऐसा कार्ड खेला है जिसका ना सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है जिसको एक्नॉलेज करती है, बल्कि खुद अफगान हुकूमत को भी काफी हद तक ये एहसास हुआ है कि खित्ते के अंदर आइसोलेशन के अंदर रहकर वो इस्तेहकाम नहीं पकड़ सकते, बल्कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करके उन्होंने जो है वो आगे बढ़ना होगा। इसकी एक मजर हमने देखा जब अमरीकी ड्रोन ने कारी यासीन को टारगेट किया कबायली इलाके के अंदर। कारी यासीन एक मोस्ट वांटेड शख्स था जिसने मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान के अंदर हमलों में जो है वो उसकी प्लानिंग की थी, जिसमें श्रीलंकन टीम, GHQ और कम अज कम 1 दर्जन मुशर्रफ पर हमला केस का भी ये मास्टरमाइंड था। तो उसको टारगेट किया गया और ये टारगेट पाकिस्तान में अमेरिका इंटेलिजेंस शेयरिंग का नतीजा था। तो इस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स दोनों तरफ से हो रहे हैं। मुमताज भट्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद से हमारे साथ थे और हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसी हवाले से बात करेंगे और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे माहिर अफगान अमूर रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। नवाज शरीफ के हुक्म पर 32 रोज से बंद पाक अफगान सरहद खोल दी गई है। वजीर आजम के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? मेरे ख्याल में ये फैसला बड़ा मस्बत है, पाकिस्तान की तरफ से खैर सगाली का इजहार है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये भी कह दिया है कि जो जवाब था बॉर्डर को बंद करने का, जो रीज़न थे वो अफगानिस्तान को इल्म है। अफगानिस्तान को चाहिए कि वो जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए। तो ये एक उन्होंने तवक्को का इजहार किया है। अब देखना यह है कि जो लंदन में मुज़ाकरात हुए सरताज अजीज के और हनीफ अतमर के और उसकी बरतानिया ने सालिसी की, वहाँ पे कोई ऐसे फैसले हुए हैं जो अफगानिस्तान की हुकूमत ने करने हैं, उन पे अमल दरामद करवाना है, ये इसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में
बॉर्डर तो खोल दिया है। वज़ीर आज़म ने कुछ ये अफगान हुकूमत को याद दहानी भी करा दी है कि उन्होंने भी कुछ इक़दाम उठाने हैं। अब देखा जाएगा कि अफगान हुकूमत कोई इक़दाम उठाती है ताकि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये पाकिस्तान। अच्छा रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, आप अफगान अमूर को बड़े बगौर जानते हैं, आप माहिर हैं इस बारे में, ये बताइएगा क्या आपको लगता है कि कोई तीसरा फरीक यहाँ पर आकर हमारे दरमियान अमल दरामद करवा सकता है? बोलने का जो फैसला है उसका दिफा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई माहिर अफगान अमूर हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे और उनका कहना था कि एक मस्बत इक़दाम है, लेकिन अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में और अफगानिस्तान को देखना होगा, अफगानिस्तान की हुकूमत को देखना होगा कि वो क्या पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर पाती है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी जानिब से जज्बा खैर सगाली के तहत पहला कदम उठाते हुए 32 रोज से बंद पाक अफगान सरहद को खोल दिया है और ड्यूरन लाइन पर अब आमदरफ्त तुर्कम से और दीगर रास्तों से बहाल है।